गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो लास्ट वीडियो हमने की थी इसी चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर का नाम है द रैट रैप विच इज़ रिटन बाय सेलेमन लेगरलॉफ। 2 वीडियोज़ मैं इसकी अपलोड कर चुकी हूँ, ये 3rd वीडियो रहेगी हमारी। जो इसके अंदर हमने लास्ट जो पढ़ा था, लास्ट हमने यही पढ़ा था कि जो ट्रैम्प है, वैगाबोंड जो है, वो परमिशन लेता है मास्टर ब्लैक स्मिथ से कि क्या वो उस फोर्ज में जो है, उस आयरन मिल में वो रेस्ट ले सकता है, वहाँ पर सो सकता है। और वहाँ पर नॉडिंग की फॉर्म में, नॉडिंग होता है जस्ट सिर हिलाकर, विदाउट सेइंग एनी वर्ड, उसे परमिशन मिल जाती है कि हाँ आप इधर सो सकते हो या रेस्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब उसी के बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पैसेज स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है इन दोज डेज से। ठीक है, यहां से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा। इन दोज डेज से, यस, इन दोज डेज द रैमसो आयरन मिल, रैमसो जो है आयरन मिल का नाम है, वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। कहते ये वो दिन थे जो आयरन फैक्ट्री जो थी, लोहे की जो फैक्ट्री जो थी, उसका जो मालिक जो था वो बहुत ही ज़्यादा, आयरन मास्टर मालिक के लिए यूज़ किया गया, वो काफ़ी फेमस था, प्रोमिनेंट था, मतलब प्रसिद्ध था। Whose greatest ambition, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, एम क्या था, was to ship out great iron to the market। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ही यही था कि मार्केट में अच्छे से अच्छा लोहा जो है उसको देना है, प्रोवाइड करवाना है, यही उसका सबसे बढ़िया उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, He watched both night and day to say that the work was done as well as possible। मतलब वो दिन रात यही देखता था कि उसकी फैक्ट्री में काम बहुत अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ताकि जो मार्केट में उसका जो मेन क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग वो आयरन प्रोवाइड करवा पा रहा है कि नहीं। तो वो दिन रात चेक करता था फैक्ट्री में। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और उसी क्षण, ही केम इनटू द फोर्ज, वो फोर्ज में जाता है। फोर्ज होता है जहाँ पर हम लोहे को मेल्ट करते हैं, फैक्ट्री को कहा गया है जहाँ पे लोहे को पिघलाया जाता है। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, भी वो हर रात एक इंस्पेक्शन किया करता था अपनी फैक्ट्री के लिए। उन्हीं रात में से एक रात वो फिर जाता है, और जहाँ वो किससे मिलेगा, रैट ट्रैप सेलर से। और रैट ट्रैप सेलर के लिए यहाँ पे सेलेमा लेगरलॉफ ने एक और वर्ड यूज़ किया, वो क्या है, ट्रैप, और साथ में साइड बाय साइड एक और वर्ड भी यूज हुआ था, वो था वागाबोंड। ओके, नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सो वॉज द टॉल रैगामफिन। देख, अब यहाँ पर एक और वर्ड आ रहा है, रैगामफिन। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अ रैट ट्रैप सेलर। ये जो वर्ड है ये भी रैट ट्रैप सेलर के लिए ही यूज किया गया है। जैसे ही वो आयरन मास्टर वहां जाता है तो वहीं पर ही वो दोबारा से टोल रैट ट्रैप सेलर को देखता है। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, उस जिसने बहुत ही कंफर्ट जोन में था, और कंफर्ट जोन में रहते हुए अंगीठी के पास, फर्नेस होता है अंगीठी, अंगीठी के पास वो बैठा था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, वो इतना करीब बैठा था फर्नेस के पास कि वेट रैग्स होता है, वेट का मतलब होता है गीले, रैग्स का मतलब होता है उसके फटे पुराने कपड़े। ठीक है, वेट का मतलब होता है गीला, और रैग्स का मतलब होता है उसके कपड़ों की बात की गई है जो जिनकी हालत खराब है। कहते हैं उसमें से स्टीम निकल रही थी, स्टीम का मतलब भाप निकल रही थी। तो मीन्स गर्मी के नज़दीक वो बैठा था, अंगीठी के पास बैठा था, और उसके कपड़े गीले थे, तो ऑटोमेटिकली उन कपड़ों में से स्टीम निकल रही थी, भाप निकल रही थी। The iron master did not follow the example of the blacksmiths who had hardly denied to look at the stranger। कि जो उस फैक्ट्री का मालिक था उसने उस तरीके से बिहेव नहीं किया जैसे कि ब्लैक स्मिथ ने किया था। एक्चुअल में देर आर मेनली 4 पर्सन्स। फर्स्ट वन जो हमने पढ़ा था वो था रैट ट्रैप सेलर। ओके, सेकेंड वन, जब वो रैमसो आयरन फैक्ट्री में जाता है तो वहां मिलता है एक ब्लैक स्मिथ से और उसके एक हेल्पर से। ओके, और फोर्थ वन पर्सन जो हम पढ़ रहे हैं वो है आयरन मास्टर। कहते हैं कि आयरन मास्टर ने उस तरीके से बिहेव नहीं किया, डिड नॉट फॉलो, फॉलो का मतलब पीछा करना, वैसा बिहेव करना, कैसा, जैसा कि ब्लैक स्मिथ ने किया था। हु हैड हार्डली डिनाइड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने बड़ी मुश्किल से ही उस
स्ट्रेंजर उस अजनबी इंसान की तरफ देखा भी हो। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, बल्कि आयरन मास्टर तो उसके करीब गया, उससे बात की। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बड़े ही निगरानी से, बड़े ही ध्यान से उसकी तरफ देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट। स्लाउच हैट, हैट का मतलब ये होता है कि जो कि स्लाउच हैट जो चारों तरफ से उसकी कवर है, उस हैट को उसने पीछे किया। टोर ऑफ का मतलब हटाया यहाँ से, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। उसके चेहरे पे वो हैट रखी हुई थी, उस हैट को, उस टॉपी को उसने हटाया ताकि वो देख पाए उसका चेहरा कि ये इंसान कौन है। बट ऑफ कोर्स, पर जरूर ही, इट इज यू, तुम ही हो नील्स ओलॉफ। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जो आयरन मास्टर जो है रैट-ट्रैप सेलर को क्या समझ रहा है, नील्स ओलॉफ। एक्चुअल में होता क्या है, आयरन मास्टर जो है एक मिलिट्री से बिलोंग करते हैं। अपनी फैक्ट्री शुरू करने से पहले जो है वो भी एक सैनिक हुआ करते थे, सोल्जर हुआ करते थे, और वहाँ पर उसका एक साथी था, साथी का नाम था नील्स ओलॉफ। ठीक है, तो जब वो ये रैट-ट्रैप सेलर को देखता है ना, तो उससे ये गलती लग जाती है, उसको ये लगता है उस पर्सन को देख के कि ये तो उसका दोस्त है नील्स ओलॉफ। ओके, और वो उससे क्या पूछता है, ही सेड, वह कहता है, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो अब। द मैन विद द रैट-ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्सो। के पर जो रैट-ट्रैप सेलर था, उसने तो कभी भी उस इंसान को नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और ना ही उसको पता था कि उस पर्सन का नाम क्या है, उस मालिक का। बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, पर यह बात भी सच है कि अगर कोई बहुत अच्छा इंसान, फाइन जेंटलमैन का मतलब है कोई बहुत ही अच्छा रिच पर्सन जो है, वो ये सोचे किसी इंसान को लेकर कि ये तो उसका पुराना जान पहचान वाला है। ओल्ड एक्वेंटेंस का मतलब होता है पुराना साथी, पुराना जानकार, पुराना जान पहचान वाला है, तो उससे क्या होगा, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर्स। तो उसको तो हो सकता है कि वो पुराना जानकार ये सोचे कि क्या पता उसे थोड़े से पैसे और मिल जाए उस फाइन जेंटलमैन से। सो देयरफॉर का मतलब होता है सो, इसीलिए ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। इसीलिए जो रैट-ट्रैप सेलर था, चूहेदानी बेचने वाला इंसान जो था, उसने अपनी आइडेंटिटी उस इंसान को नहीं बताई, उस मालिक को नहीं बताई और उसे धोखा दिया। ठीक है, अब इस लाइन को दोबारा से समझिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या आया, डिड नॉट नेगेटिव है, और अनडिसीव का मतलब होता है धोखा नहीं देना। नहीं देना अगेन नेगेटिव है, मतलब एक सिंगल सेंटेंस में दो बार इन्होंने वर्ड यूज किया नोट। एक तो डायरेक्ट फॉर्म में यूज किया NOT नॉट, और दूसरा यूज किया इनडायरेक्ट फॉर्म में, मतलब अनडिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। ओके, दोबारा से देख लीजिए, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। जब अनडिसीव लगा दिया तो क्या होगा, धोखा नहीं देना। जब एक ही सेंटेंस में दो बार नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं, वर्ड्स आ जाते हैं, तो हम उसे पॉजिटिव फॉर्म में बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ही वॉन्ट्स, वो चाहता था, टू डिसीव हिम, उसे धोखा देना। मतलब इस पैरा का मीनिंग एक्चुअल में क्या निकला कि जब उस फैक्ट्री के मालिक ने ये समझा कि ये तो उसका पुराना जान पहचान वाला है, तो रैट-ट्रैप सेलर ने अपनी जो है ना आइडेंटिटी नहीं बताई, अपनी पहचान नहीं बताई उस मालिक को। क्यों? क्योंकि उसको ये लगा क्या पता उसको थोड़ी सी और वहाँ से उसकी कमाई हो जाए, और उसको ये लगा क्यों ना ऐसे ही उसको और धोखा दिया जाए। ठीक है, यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी। कहते सिर्फ वो रैट-ट्रैप सेलर ही कह रहे हैं, हाँ सिर्फ भगवान ही जानता है, हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है। ही सेड, यहाँ पर ही कौन है, रैट-ट्रैप सेलर। रैट-ट्रैप सेलर बोलता है कि सिर्फ भगवान ही जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। ये किसका जवाब दे रहा है, क्योंकि वो मालिक पूछता है कि तेरे साथ ये क्या हो गया, तेरा लुक कितना चेंज क्यों कैसे हो गया, हाउ यू डू लुक, तुम इतने बदल कैसे गए हो। तो वो ये जवाब देता है कि सिर्फ भगवान को ही पता है कि मेरे साथ क्या गलत हुआ है।
यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। उस मालिक ने कहा कि तुमको उस रेजिमेंट से, उस मिलिट्री से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, तुम्हारी ये गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। अगर मैं वहां पर होता उस दौरान सर्विस में तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देता। चलो अब मेरे साथ तुम घर चलो। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस। मैनर हाउस किसके लिए यूज किया गया है? आयरन मास्टर के उस बड़े से घर के लिए। तो मैनर हाउस किसके लिए है? आयरन मास्टर का बड़ा सा घर, आयरन मास्टर्स बिग हाउस, उसके बड़े से घर के लिए कहा जाता है। एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। और उसको कैसा रिसीव का मतलब कैसा वो प्राप्त करेगा, मतलब मालिक से उसको कैसा वेलकम मिलेगा कि जैसे कि वो उसका पुराना साथी है, पुराना कॉमरेड है। रेजिमेंटल होता है सोल्जर्स, सैनिक, योद्धा है, कॉमरेड होता है योद्धा। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। ठीक है, जो सच में देखा जाए ये सब कुछ कहीं ना कहीं ट्रैम्प ये सब कुछ सोच के उसको खुशी नहीं हो रही थी कि मुझे अब उस आयरन मास्टर के साथ जाना होगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, कि तुम मेरे साथ चलो उस बड़े घर में। पर ये सब कुछ सोच के ट्रैम्प को अच्छा नहीं लगा, वो नहीं चाहता था। वो क्या बोलता है? नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट। नहीं, मैं नहीं सोचता इस चीज के बारे में। He said, looking quite alarmed। बिल्कुल सचेत होकर वो ये बात बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना चाहिए। He thought of the 30 kroner। क्यों वो मना क्यों करते हैं? क्योंकि उसको उस 30 kroners के बारे में याद आ जाता है। क्या याद आता है? To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den। तो पहले तो एक बार इसका मीनिंग बता देती हूँ हर एक का। मतलब वॉलंटरी का मतलब होता है इच्छा से, अपनी इच्छा से। लॉयंस डेन होता है शेर का घर, शेर की गुफा। तो यहाँ पे रेट्रेप सेलर कहता है कि अगर मैं उस मैनर हाउस में चला गया, बड़े घर में चला गया, तो ये होगा कि मैंने जानबूझकर अपनी इच्छा से मैंने शेर की मांद में अपने आप को, शेर के मुंह में अपने आप को डाल दिया हो। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible। वो तो सिर्फ इतना चाहता था कि उस फोर्ज में सोना, ताकि वो चुपके से वहां से भाग सके, जैसे जितना पॉसिबल हो सके। स्नीक अवे का मतलब होता है जाना, भागना। ठीक है, और इनकॉन्शियसली का मतलब होता है चुपके से। तो दोनों का मीनिंग क्या हुआ? चुपके से भागना। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। आयरन मास्टर ने ये महसूस किया, क्या महसूस किया कि जो वो रेट्रेप सेलर है उसे शर्म आ रही है। एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्म आना। उसे शर्म आ रही है किस चीज के लिए? कि उसके इतने गंदे कपड़े हैं, मिजरेबल क्लॉथ्स हैं। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। अब वो ये कहता है कि तुम ऐसे मत सोचो। कौन कह रहा है? उस फैक्ट्री का मालिक कहता है तुम ऐसे मत सोचो कि मेरा घर बहुत ही शानदार है, मैं तुमको वहां नहीं लेकर जा सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड। उसने ये कहा कि मेरी वाइफ जो है एलिजाबेथ कौन है? आयरन मास्टर की वाइफ का नाम है। ओके, उस मालिक की वाइफ का नाम है आयरन मास्टर, जो कि मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, जैसा कि तुम सुन भी चुके हो, माई बॉयज आर अब्रोड एंड देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। घर में कोई भी नहीं है, मेरे बड़े बच्चे भी बाहर, लड़के भी अब्रोड है, सिर्फ बड़ी बेटी ही मेरे साथ है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। कहते हैं हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे थे तुमसे कि बहुत बुरा लगता है, पर ये सच बात है कि हमारे साथ कोई भी नहीं है इस क्रिसमस के दौरान जिसके साथ हम ये क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके। एक्चुअल में जो मालिक, जो रेट्रेप सेलर है ना, वो उसके घर जाने से मना कर देता है। तो आयरन मास्टर डिफरेंट एक्सक्यूजेस दे रहा है
कि ऐसे शर्म मत महसूस करो कि तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, ये मत सोचो कि तुम मेरे घर में तुम नहीं जा सकते, घर में कोई भी नहीं है, मेरी वाइफ नहीं है, मेरे बच्चे जो है अब्रोड है, सिर्फ मेरी एक बेटी ही है जो मेरे साथ है और हम किसी ना किसी का साथ चाह रहे हैं इस क्रिसमस के दौरान। नाउ कम अलोंग विद मी, चलो अब हमारे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और हमारी मदद करो किस चीज़ में, ताकि जो क्रिसमस का जो हमने खाना बनाया है वो जल्दी से डिसअपियर हो सके। डिसअपियर का मतलब खत्म हो सके, गायब हो सके। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, पर स्ट्रेंजर बार बार मना करता है। एंड द आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर ने यह महसूस किया कि अब मुझे ही हार माननी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेंजर तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है कि उसे फैक्ट्री में घर नहीं जाना है। इट looks as though Captain Von Stelle preferred to stay with you tonight. Stern storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. अब यहाँ पर क्या है, आयरन मास्टर कहता है किसको, ब्लैक स्मिथ को। ध्यान से देखना, इस पैसेज के अंदर बात चल रही है, फैक्ट्री का मालिक कहता है ब्लैक स्मिथ को क्या, कि ऐसा लगता है कैप्टन वॉन स्टेले। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिएगा, अब ये आ रहा है कैप्टन वॉन स्टेले, ये एक्चुअल में दूसरा नाम है किसका, जो अभी अभी हमने पढ़ा है नील्स ओलॉफ का। ओके, ये दूसरा नाम है उसी पर्सन का। उसने ये कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेले तो यही चाहते हैं कि हम वो रात कहाँ पर बिताए, ब्लैक स्मिथ के साथ उसी फोर्ज में बिताए। और ये कहते हुए वो मालिक क्या करता है, टर्न्ड ऑन हिज हील, अपने पैर वापिस अपने घर की तरफ मोड़ लेता है। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, पर वो मालिक अपने आप में हंसता भी है जैसे वो जा रहा होता है। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, पर जो ब्लैक स्मिथ था वो तो सब कुछ जानता था, मतलब उसको सब कुछ जानना इन द सेंस उसको तो देख के लग रहा था कि ये तो कोई पुअर पर्सन, आवारा पर्सन है, बट मालिक को गलती लग गई है। पर वो फिर भी ब्लैक स्मिथ हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, वो कुछ भी नहीं कहता, कोई भी अपने आखिरी शब्द नहीं बोलता। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forts. कहते अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि जब घोड़ा गाड़ी जो है फोर्ट से बाहर निकली थी, जब वो मालिक गए थे अपने घर की तरफ, इमीडिएटली आधे घंटे से पहले ही अ न्यू गेस्ट केम इन, एक और नया मेहमान अंदर आ जाता है। बट दिस टाइम, पर इस वक्त, इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, अब वो मालिक नहीं आया जो गया था, बल्कि कौन आया था, ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने तो अपनी बेटी को भेजा। अप्रेंटली हॉपिंग, यही आशा करते हुए, हॉपिंग का मतलब होता है आशा करते हुए, क्या, दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, कि उसकी बेटी के पास ज़्यादा ताकत है किसी को मनाने की। परसुएशन का मतलब होता है मनाने की, उसकी बजाय। शी एंटर्ड, वो अंदर जाती है, फॉलोड बाय अ वेलवेट, वेलवेट होता है एक सर्वेंट, एक नौकर जो उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो उस फैक्ट्री में जाती है और उसके पीछे पीछे एक उसका अटेंडेंट चल रहा है, एक सर्वेंट चल रहा है, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और उस सर्वेंट ने अपने बाजुओं में क्या पकड़ा हुआ है, एक बड़ा सा फर कोट। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडस्ट एंड क्वाइट शाई, वो देखने में सुंदर नहीं थी बट फिर भी बड़ी ही विनम्र और शर्माती हुई लड़की थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, फोर्ज में सब कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसे शाम के वक्त था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटाइज स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, जब मास्टर ब्लैक स्मिथ था, मैंने कहा था ना कि 4 पर्सन थे, तो मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका अप्रेंटाइज, अप्रेंटाइज मतलब उसका हेल्पर, उसका शिष्य जो उसके अंदर ट्रेनिंग ले रहा था, वो दोनों के दोनों बेंच पर बैठे हुए थे और बारी बारी से आयरन को या चारकोल को जो है फर्नेस में स्टर कर रहे थे, हिला रहे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और चारकोल और आयरन अभी भी अंगीठी में पक रहा था या जल रहा था, उसमें गर्म हो रहा था। ग्लैंस्ड का मतलब ये होता है, द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, स्ट्रेंजर ने अपने आप को जो है फ्लोर पर वो लेट गया, स्ट्रेच हो गया। एंड ले विद द पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सिर के नीचे एक लोहे का ही पीस जो है उसने एज अ पिलो रख लिया। एंड हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज आईज, और उसने अपनी टोपी जो है अपने से आंखों के आगे
लगा ली, मतलब अपना चेहरा ढक लिया। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस लड़की ने, यंग गर्ल ने उसकी तरफ देखा, उसकी तरफ देखना चाहा, शी वेंट अप, वो उसकी तरफ गई, एंड लिफ्टेड हिज हैट, और उसकी हैट को उसके चेहरे से हटाई। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, उस आदमी की आदत होती थी जब भी वो सोता था ना तो उसकी एक आंख खुली रहती थी। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, जैसे उस लड़की ने उसकी टोपी हटाई तो वो एकदम से उछला घबरा कर, एंड सीम टू बी क्वाइट अफ्रेड, और ऐसा लग रहा था कि वो डर ही गया हो। डरना अब्रप्टली होता है एकदम से अचानक, घबरा कर। अब वो लड़की क्या कहती है ये भी ध्यान से सुनिएगा। वाइफ का नाम था एलिजाबेथ, अब उसकी बेटी का नाम क्या आ रहा है? माई नेम इज एडला विल्मेंसन, मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। सेड द यंग गर्ल, वो लड़की कहती है, माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स टू नाइट एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। कहते मेरे पापा जैसे ही घर गए तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम फोर्ज में ही सोना चाहते हो, पर मैंने इमिडिएटली अपने पापा से परमिशन ली और ये कहा कि मैं परमिशन किस चीज़ के लिए, कि मैं तुमको घर लेकर आऊँगी। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। अब वो लड़की उस कैप्टन को क्या कहती है? कैप्टन मतलब कैप्टन तो उनके नज़रिए में है ना, उनके हिसाब से है, उनको लगता है कि वो कैप्टन है, पर वो है कौन? रेड ट्रैप सेलर। उसको वो क्या कहती है? आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग अ सच अ हार्ड टाइम, कि आपको इतना टफ टाइम देखना पड़ा है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आईज एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड। उसने उसकी तरफ देखा कंपैशनेटली, कंपैशनेटली होता है बड़े ही ध्यान से, धैर्य से उसकी तरफ देखा। विद हर हैवी आईज, आंखों में कहीं ना कहीं भावुकता थी, हैवी आईज थी, और ये देखा कि वो इंसान जो है उसके, द मैन वॉज अफ्रेड, डरा हुआ है वो इंसान। इधर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो वो कुछ चुरा कर लाया है या फिर वो जेल से भागा हुआ है। एस्केप्ड का मतलब हुआ है भागना। शी थॉट, उसे ऐसा लगता है, एडिड क्विकली, और वो फटाफट ऐड करता है, क्या? यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। कहते कि आप पक्का श्योर हो कि आप ये जगह जो है छोड़ना चाहते हो, यहाँ से जाना नहीं चाहते, या तुमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप फ्रीली रहना चाहते हो? ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। और वो लड़की ये भी कहती है कि प्लीज क्रिसमस ईव तक, उस त्योहार तक हमारे साथ ही आप रहो। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उस लड़की ने इतने कॉन्फिडेंस से, इतने दोस्ताना तरीके से उसको कहा कि रैट ट्रैप सेलर जो है बड़ा ही कॉन्फिडेंस में आ गया, मतलब उस लड़की से बड़ा ही प्रभावित हो गया, उसकी बातों में आ गया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर मी योर सेल्फ मिस। कहते कि ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने मेरी चिंता की हो, कोई मेरे लिए परेशान हुआ हो। आई विल कम एट वंस, मैं पक्का एक बार तो चलूँगा। मतलब उस इंसान को अच्छा लगता है कि उसको इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, इतनी इज्जत मिल रही है, एंड ओनली फॉर दिस वन पर्सन ही इज रेडी टू एक्सेप्ट हर प्रपोजल, या हर इन्विटेशन। ओके, वो तैयार हो गया, उसके इन्विटेशन को उसने एक्सेप्ट किया कि मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow and threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage and without granting the astonished blacksmith so much as a glance. उसने वो एक्सेप्ट किया फर कोट जो वैलेट ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, और वैलेट ने बड़े ही डीप बो के साथ, डीप बो होता है बड़े ही अच्छे से झुक कर उसे वो कोट को पकड़ाया था। उसने थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, उसने कैसे डाला? अपने ही कपड़े, जो फटे पुराने कपड़े थे उसके ऊपर ही वो लॉन्ग कोट, फर का कोट डाल लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द करेज, और उसके पीछे पीछे यंग लेडी के पीछे जाना शुरू कर दिया तक, करेज तक, उस घोड़ा गाड़ी तक। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस, बिना उसकी तरफ देखे, किसकी तरफ? जो हैरान हुआ था ब्लैकस्मिथ, वो देख रहा था, हैरान हो रहा था कि जिसकी तरफ उसने बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया था, रेड ट्रैप सेलर की तरफ, उसे आज इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है कि वो आयरन मास्टर के घर जा रहा है क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करने। बट वाइल, पर जब ही वॉज राइडिंग,
अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरबोर्डिंग। पर वो जब जा रहा था उस बड़े से घर की तरफ तो उसके दिमाग में बुरे ख्यालात आ रहे थे। फॉरबोर्डिंग, एविल का मतलब होता है बुरे, फॉरबोर्डिंग का मतलब बुरे बुरे ख्याल आना, मतलब थॉट्स चल रही थी, प्रोसेसिंग चल रही थी थॉट्स की। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, कहते क्यों मुझ जैसे शैतान ने, डेविल का मतलब होता है शैतान या राक्षस ने, उस दोस्त के पैसे लिए। फेलोज मनी का मतलब वो दोस्त ही तो था, वो बूढ़ा इंसान जिसने उसको दलिया दिया, कार्ड्स खेले उसके साथ, गेम खेली, अपना अच्छा टाइम स्पेंड किया, अपने सीक्रेट शेयर किए। तो कहते हैं मैंने ऐसा काम क्यों किया। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जाल में बैठा हूँ। विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इस जाल से मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन वॉज क्रिसमस ईव, अगले ही दिन क्रिसमस ईव था। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly। अगले दिन क्रिसमस ईव था। जैसे ही आयरन मास्टर डाइनिंग रूम की तरफ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए तो उसके अंदर बड़ी ही सेटिस्फेक्शन थी, एक संतोष था। किस चीज़ का, कि ओल्ड रेजिमेंटल जो योद्धा था वो हमारे घर आ गया है अनएक्सपेक्टेडली, बिना मैंने कोई मतलब उम्मीद भी नहीं की थी, पर उसकी बेटी ले आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। सबसे पहले वो जो पर्सन है, आयरन मास्टर जो है, अपनी बेटी को कहता है कि हमें सबसे पहले क्या काम करना है, लिटिल फ्लैश, थोड़ा बहुत मतलब हेल्दी बनाना है, ऑन हिज बोन्स, उसकी हड्डियों में थोड़ा सा फ्लैश होता है, मांस, मतलब उसकी बॉडी ऐसी लग रही थी कि सिर्फ हड्डियाँ ही दिखाई दे रही थी। तो इसलिए आयरन मास्टर ये कहते हैं कि हमें जो है ना पुट ऑन, मतलब कुछ हमें वेट उसका जो है पुट ऑन कराना होगा, बढ़ाना होगा, ताकि उसकी बोन्स पर कुछ फ्लैश दिखाई दे, थोड़ा बहुत मांस दिखाई दे, जो सिर्फ अभी सिर्फ हड्डियाँ ही दिखाई दे रही है। वो वॉज बिजी एट द टेबल, ओके, और वो पर्सन जो था अभी क्या कहते हैं टेबल पर बिजी था, मतलब वो बैठा था, खा रहा था इस वक्त। देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेट। फिर हमें ये देखना है गेट समथिंग एल्स, कि उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढना है, ताकि वो पूरे देश में ऐसे घूमे ना और रेट ट्रैप ही ना बेचता रहे। स्टूडेंट्स जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। सॉरी फॉर इट, हमें एक बार यहीं पर ही फिनिश करना होगा, एक बार बस यहाँ तक ये लास्ट पैसेज मैं करवा रही हूँ। इट इज स्क्वेयर, बड़ा ही अजीब लग रहा था। दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर। उसकी बेटी ये कहती है बड़ा ही अजीब है कि उसके साथ इतना गलत हुआ है। डाउन हिल का मतलब होता है बड़ा ही गलत हुआ है उसके साथ, बहुत बुरा हुआ है। लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक देर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। उसने ये कहा कि पिछली रात तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा या समझ में नहीं आया कि एक बार वो इंसान कभी पढ़ा लिखा भी था, या हाई प्रोफाइल पर्सन भी था, या बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाला पर्सन भी था। मतलब उसकी बेटी बहुत हैरान होती है उस इंसान को देखकर कि ऐसा पर्सन जो ओल्ड रेजिमेंटल में उस कॉमरेड रहा है और आज उसकी सिचुएशन इतनी वर्स्ट है कि उसकी मतलब बिल्कुल वीक हो चुका है, इतने फटे पुराने उसके कपड़े हैं। तो लड़की को, गर्ल को बहुत, यंग गर्ल को बहुत एस्टॉनिश्ड होती है, हैरान होती है। ओके स्टूडेंट्स, तब तक अपनी ये वीडियो अपनी सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।